A block of mass 20 kg is placed on a frictionless table. At its one end, a weightless cord is attached which passes over a pulley, and a mass of 5 kg is attached with free end of the cord. Find the acceleration of the system and the tension is string. अब हमें देखो क्या दिया हुआ है, ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, इसके ऊपर 20 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसको हमने एक पुली से बांध दिया है। इस पुली पे की जो स्ट्रिंग है ये देखो जा रही है और इस पे एक 5 kg का वेट हमने इस पे लटका दिया। अब हमें क्या निकालना है, इस पे एक तो एक्सक्लेशन ज्ञात करना है और एक टेंशन ज्ञात करनी है इस स्ट्रिंग की। तो इसका जब हम फ्री डायग्राम बनाएंगे, बॉडी फ्री डायग्राम, तो क्या होगा, इसके ऊपर तो दो तरह के फोर्स लग रहे होंगे, एक तो नीचे की तरफ वेट और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg नीचे और टेंशन ऊपर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि mg ये क्या कर रहा है, ये 20 kg है, 5 kg है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, 20 kg की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू ma, क्योंकि ये दिखाया ना एक्सप्रेशन नीचे, ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो वेट कहाँ लिख रहा है इसमें, mg नीचे, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि T इज इक्वल टू ma, m कितना है 20 और a हमें निकालना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी निकालना और टेंशन भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया T इक्वल टू me 20 इंटू ए, ठीक है। अब हमें निकालना है सेकंड, ये चीज़ इसके लिए निकालना है। इसमें यहाँ पे दिखा हुआ है कि ये डायग्राम बना हुआ है, तो एक्सक्लेशन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो यानी कि ये बॉडी क्या कर रही है, इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो mg माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ma, तो t mg माइनस टी, तो m की वैल्यू कितनी है 5 इंटू जी की वैल्यू दी होगा 10, 5 इंटू 10 माइनस टी इक्वल टू m, m कितना हो गया 5, ये ए, यहाँ देखो mg माइनस टी इक्वल टू ma, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम था, mg माइनस टी इक्वल टू ma, m की वैल्यू 5 और g की वैल्यू 10, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम t की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ क्या रख देंगे ma। अभी हमें एक्सक्लेशन निकालना है, तो कैपिटल M इधर चला जाएगा तो नेगेटिव था, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर चला गया तो ए से वैल्यू निकाल देंगे, तो ए क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो mg अपन कैपिटल M प्लस स्मॉल m नीचे आ जाएगा और ए इक्वल टू mg अपन m प्लस ए। एक्सक्लेशन हमने निकाला था ए इज इक्वल टू फोर्स अपन टोटल मास, ये वही हो गया फोर्स अपन टोटल मास, m की 5 इंटू 10 अपन 20 प्लस 5, इसकी वैल्यू 20 और इसकी 5, तो क्या हो गया 50 अपन 25, तो काट दिया दो बार, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें टेंशन निकालना है, तो इसके अंदर वैल्यू रख दो, ये 20 मास तो हमें मालूम है, ए क्या हो गया हमारा 2, तो 20 इंटू 2 40, तो 40 न्यूटन का टेंशन, ठीक है। अब वैसे ही सेकंड एग्जांपल क्या है, 2 masses of 10 kg and 20 kg आर अटैच्ड विद द एंड ऑफ ए मासलेस कॉर्ड। इसमें क्या बोला, 10 kg और 20 kg, 10 और 20 kg का, ये 10 kg का और ये 20 kg का, दो मासेस है जो एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच्ड है और एक पुली के ऊपर है, विच पासेस ओवर एन आइडियल पुली। इफ द सिस्टम इज लेफ्ट फ्री देन कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द कॉर्ड। अब हमें क्या निकालना है, एक्सलेशन निकालना है और वो टेंशन निकालना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे m2 इज ग्रेटर देन क्या है m1, तो m2 इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो नीचे की तरफ ये मोशन करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू ये इस तरह से होगी, यहाँ पे एक्सक्लेशन नीचे, यहाँ पे हम ये डायरेक्शन दिखाएंगे और इसमें a की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ये चीज़ दिखाएंगे। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टी टेंशन भी क्या रहेगी हमारी सेम रहेगी। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए फिर बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो वेट नीचे टेंशन ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, टेंशन ज़्यादा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे T माइनस m1g इक्वल टू नेट फोर्स, तो m1a। तो ये हो गया हमारा T, ये रहा इसके लिए T माइनस m1g इज इक्वल टू नेट फोर्स m1a। सेकेंड वाले का बनाएंगे, तो उसमें क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ मोशन में,
नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये वेट ज़्यादा है ये फोर्स इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे m2g माइनस टी इक्वल टू नेट फोर्स कितना हो गया फिर m2a, F इजिकल टू m होता ना, तो वही आ गया m2a। तो ये हो गया हमारा m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। अब यहाँ से हम t की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा m1a प्लस m1g, तो ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m1g इक्वल टू m2a। इसको हम खोल देंगे, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब a वाली उधर लेके चल जाए तो और g वाली इधर रहने देते हैं, तो m2g माइनस m1g इक्वल टू m2a, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का m1a, ए कॉमन निकलेगा, क्या आएगा m2 प्लस m1, ये हो ए, इसमें भी कॉमन निकाल दो तो m2 माइनस m1 g हो गया। इसको हम नीचे लेके जाएं तो ए की वैल्यू कितनी हो गई m2 माइनस m1 जी अपन m1 प्लस m2 की वैल्यू 20, m1 की 10 और g की वैल्यू 10, तो कितना आ गया 10 इंटू 10 और नीचे हो गया 10 प्लस 20 30, तो कितना हो गया 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10/3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.33 मीटर पर सेकेंड उसका। अब हमें टेंशन निकालनी है, तो ए की वैल्यू को हम कहाँ रख सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी m1a प्लस m1g, ए की वैल्यू आ रही 3.33 यार 10/3 रख देते हैं 10, फिर क्या हो गया 10 प्लस 3 प्लस वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे m1 कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे हमने m1 कॉमन निकाला तो a प्लस जी हो गया, तो m1 की वैल्यू हो गई 10, ए की वैल्यू आ रही है 10/3 प्लस m1 की वैल्यू, ये g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो ये 10 रख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ क्या आएगा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40/3, 10 इंटू 40/3, तो कितना आ गया 400/3, डिवाइड करेंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा 133.3 न्यूटन। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं वेट इन मूविंग लिफ्ट में हम निकाल रहे हैं वेट। तो इसके लिए हमने क्या कहा, एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है, वो खड़ा हुआ है, तो इसके पास जब लिफ्ट क्या है स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, कोई मोशन में नहीं है, तब हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जब वो कोई मोशन में नहीं है और इसमें अंदर एक व्यक्ति बैठा है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि जितना फोर्स नीचे है, यानी कि उसका जो वेट है वो नीचे है, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा कि इन कांटेक्ट में होता है, तो कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन, तो आर ऊपर की तरफ mg नीचे, तो हम क्या बोलेंगे टोटल फोर्स, तो mg इक्वल टू आर, या नेट फोर्स कितना हो जाएगा mg माइनस आर, तो नेट फोर्स कितना होता है ma, तो mg माइनस आर इक्वल टू कितना हो गया ma। तो लिफ्ट इज क्या है स्टेशनरी यानी कि कोई भी वेलोसिटी नहीं, तो एफ वी इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो यानी कि ma यहाँ पे कोई स्टेशनरी है, कोई मूविंग नहीं है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, या इसको इस तरह से कर सकते हो आर किसके इक्वल हो गया mg के इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मोशन में नहीं है, तो नेट फोर्स कितना है 0 है, तो नेट फोर्स कितना है, तो आर इक्वल टू कितना हो गया mg। तो यहाँ पे जो अपेरेंट है उसको अपना वेट क्या लगेगा, जो उसका एक्चुअल वेट है वही उसका अपेरेंट वेट होगा। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो v इज इक्वल टू कितना होता है कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसका एक्सप्रेशन निकालें तो क्या आएगा dv/dt, तो dv/dt कांस्टेंट क्या हो जाता है 0, dv/dt क्या होता है a, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो अब हम निकालें इसके लिए, जब हम क्या बोल रहे हैं कि जो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो एक्सेलरेशन 0 बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे एफ नेट इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, या एम जी माइनस आर, कुछ भी ले सकते हो। फिर एफ नेट क्या होता है ma, तो ma एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, तो एफ नेट कितना हो गया 0, तो आर इक्वल टू कितना हो गया mg। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो भी उसको क्या लगेगा, अपेरेंट को अपना वेट किसके इक्वल लगेगा एक्चुअल वेट के, वही एफ नेट इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, या एम जी माइनस आर, कुछ भी आप ले सकते हैं। एफ इजिकल टू कितना होता है ma, तो हमने यहाँ लिख दिया ma, और एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा 0 हो गया, क्योंकि v इजिकल टू क्या है कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो dv/dt, और कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएट क्या होता है 0 होता है, तो dv/dt क्या होता है हमारा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोल होता है एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन हो गया, तो ये एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0, तो एफ नेट क्या हो गया 0, तो आर माइनस एम जी इक्वल टू 0, एम जी इधर लेके चल जाओ, तो आर इक्वल टू कितना हो गया एम जी, यानी कि अपेरेंट को अपना वेट कैसा लगेगा एक्चुअल वेट के इक्वल नजर आएगा। अगर हम थर्ड लेते हैं, अगर लिफ्ट क्या कर रही है ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव कर रही है,
विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी अब उसका एक्सेलरेशन है। तो अब यू मूविंग व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे एफ नॉट इज इक्वल टू, ऊपर मूव कर रही है तो आर वैल्यू ज़्यादा होगी तो आर माइनस एम जी, एफ नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया एम ए, तो ये हो गया एम ई, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आर इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, एम कॉमन निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा जी प्लस ए। अब अपेरेंट को अपना वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट से ज़्यादा मिलेगा लगेगा, तो अपेरेंट वेट आर इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मोशन कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, जब नीचे की तरफ मूव कर रही है, हम जब नीचे की तरफ मूव कर रही है तो हम यहाँ पे वही इज मूविंग विथ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं हम नीचे की तरफ, अब मान लो ये क्या कर रही है नीचे की तरफ मूव कर रही है, देखो नीचे की तरफ मूव कर रही है तो हम क्या करेंगे एम जी, ये वेट ज़्यादा होगा ना तो एम जी माइनस आर इक्वल टू एफ नेट वो तो है एम ए, तो एम ए यहाँ पे लिख दिया देखो, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, तो एफ नेट क्या होता है एम ए। अब क्या होगा आर उधर ले जाए और एम ए को उधर लेके जाए तो एम जी माइनस एम ए इक्वल टू आर हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी उधर पॉजिटिव में, और एम ए पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा जी माइनस ई। अब अपेरेंट को अपना वेट क्या होगा एक्चुअल वेट से कम फील होगा, यानी कि अगर हम ऊपर मूव कर रहे हैं तो अपेरेंट को अपना वेट, अपेरेंट यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा है जो उस लिफ्ट में बैठा है उसके लिए बोल रहे हैं, जो अपेरेंट है उसको अपना वेट क्या लगेगा, उसको एक्चुअल वेट से ज़्यादा फील होगा तो जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो अपेरेंट को अपना वेट कैसा लगेगा एक्चुअल वेट से कम वेट लगेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर लिफ्ट की जो कॉर्ड है जो जिससे वो बंधी हुई होती है, जिस स्ट्रिंग से वो चल रही होती है, अगर वही टूट जाए तो क्या हो जाएगा, वो फ्री मूव करेगी, फ्री मूव करेगी तो हम क्या बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी के बराबर हो जाएगी, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रही है तो हम क्या बोलेंगे एम जी, तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एफ नेट होगा, हम यहाँ क्या बोल सकते हैं एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एफ नेट क्या होता है एम ए, तो ये हो गया एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए, और ए फ्रीली मूव कर रही है तो हम क्या बोलेंगे ए किसके इक्वल हो गया जी के, तो ये हो गया एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए, तो एम जी ये हो गया। अब हम इसको इधर लेके जाएँ, इसको इधर लेके जाएँ तो क्या आ जाएगा एम जी माइनस एम जी इक्वल टू कितने हो गया आर के, तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो अब उस जो उसके अंदर बैठा हुआ है व्यक्ति उसे क्या लगेगा कि वो वेटलेस हो गया, भारहीन हो गया है, यानी कि अब उसका कोई कुछ वेट ही नहीं है, वो इतनी तेज़ी से मूव करेगी, इतनी फास्टली मूव करेगी नीचे की तरफ, तो उसे अपना क्या लगेगा कि वो क्या एक्सपीरियंस करेगा कि वो वेटलेस है, तो द पर्सन एक्सपीरियंस वेटलेसनेस इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में। अगर यही एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम कि जब लिफ्ट में हम बात करें कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन क्या है ए इज इक्वल टू क्या हो जाए 2g के इक्वल हो जाए, अगर 2g हो गई तो mg, तो हम क्या मानेंगे mg माइनस आर, हम यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन आर, तो हम क्या बोलेंगे mg माइनस आर इक्वल टू एफ नेट, एफ नेट क्या होता है हमारा एफ नेट किसके इक्वल हो गया एम ए के, यहाँ क्या लिखेंगे हम एम ए की जगह क्या हो जाएगा 2g, ए क्या है हमारा 2g के इक्वल है, तो ये हो गया। अब हम क्या करें आर को उधर ले जाएं और इसको इधर लेके आएँ तो क्या आ जाएगा एम जी, ये प्लस की वैल्यू तो उधर माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 2mg इक्वल टू आर, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू क्या आ रही है हमारी माइनस का mg आ रहा है, माइनस mg वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, नहीं ए इज ग्रेटर देन जी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो व्यक्ति है उस लिफ्ट के अंदर वो क्या करेगा लिफ्ट की छत से ही टकरा जाएगा और उससे चिपक जाएगा, तो यही चीज़ हमारी है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं जब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए 2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए, यानी ए इज इक्वल टू कितना हो जाए 2g, तो यानी कि बहुत तेज़ी से नीचे गति कर रही है तो mg माइनस आर कर देंगे और एफ नेट कर देंगे, तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m2g, तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2mg आर, तो आर को इधर लेके जाए
तो R इक्वल